प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, लेकिन जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका एक दिन नहीं, हमेशा हमेशा के लिए स्मरण होता है। मरण और स्मरण, इन दोनों में बहुत फर्क है। इंसान हर पल मर रहा है, अपने आप के लिए जीने वाले इस दुनिया के अंदर बहुत कम लोग हैं। एक छोटी सी कहानी जो आज हमें बहुत बड़ी नसीहत देके चली जाएगी। दोस्तों, एक गरीब व्यक्ति था, उसकी इकलौती बेटी पढ़ने में एक नंबर थी, हमेशा अव्वल आती थी। पर जब 10वीं की परीक्षा आई तो उसके पिताजी ने एक शर्त रख दी कि बेटा, यदि 10वीं के अंदर भी तू नंबर 1 आई तो हमारे शहर के सबसे बड़े होटल में मैं तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज पाव भाजी वो खिलाऊंगा। लड़की बड़ी खुश हुई और देखते ही देखते इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। जब रिजल्ट आया तो लड़की सचमुच में पूरे जिले के अंदर, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर नंबर 1 थी। पिताजी की खुशी का पारावार नहीं रहा, ठिकाना नहीं रहा। अपने वायदे के अनुसार दिन रात मेहनत करने वाले उस गरीब व्यक्ति ने अपनी बेटी को दिया हुआ वचन निभाने के लिए जैसे तैसे जोड़ जोड़ के थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए और शहर के सबसे बड़े होटल, जो कि 3 स्टार था, अपनी बेटी को लेकर वहां पर पहुंच गया। ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं थे, फिर भी अपनी बेटी के साथ वो उस होटल में पहुंचा। वेटर आया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि आदेश दीजिए, क्या लेना पसंद करोगे। उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर मेरी बेटी यहां पर पाव भाजी खाना चाहती है, आप 1 प्लेट पाव भाजी खिला दो। वेटर ने लिख लिया और कहा, आपके लिए नहीं, मैंने आपसे कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं खाऊंगा। पर क्यों? उसने कहा, मैं बहुत गरीब हूं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपना भी बिल चुका सकूं, पर मैंने मेरी बेटी से वादा किया था 10वीं कक्षा के अंदर यदि ये नंबर 1 आई तो मैं इसे हमारे शहर के सबसे बड़े होटल में पाव भाजी खिलाऊंगा। ये सुनकर वेटर थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। जब उसने संक्षिप्त में उस लड़की की स्टोरी सुनी तो नतमस्तक हो गया। गरीब घर के अंदर पैदा होने के बावजूद भी जो अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा जागरूक रहती है, सचमुच में इस लड़की का तो अभिनंदन करना चाहिए। वो भागा भागा आया और होटल के मालिक से कहने लगा कि मालिक, मेरी तनख्वाह में से आप पैसे काट लेना, पर आज मेरी एक छोटी सी विनती को स्वीकार कर लीजिए। क्यों, क्या हुआ? कि वो जो लड़की बैठी है उसके पिताजी ने सिर्फ पाव भाजी का ऑर्डर दिया है और मैं चाहता हूं कि वे हमारे इस होटल में आए हैं तो वे भी कुछ ना कुछ खाए, तो उनके लिए भी 1 पाव भाजी का ऑर्डर मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, आप मेरे पैसे काट लेना। जब मालिक ने भी उस लड़की की बात सुनी तो कहने लगा कि तुम क्यों दोगे, आज तो हमारे लिए यह फक्र की बात है, गर्व की बात है कि हमारे शहर की बच्ची अव्वल आई है। और उसने दोनों के लिए पाव भाजी भिजवा दी। गरीब व्यक्ति ने कहा, मैंने तो ऑर्डर नहीं दिया, आप ये क्यों लाए हो? तो उसने कहा, आपको इसके पैसे देने की जरूरत नहीं, आप अपनी बेटी के साथ आप भी आनंद के इन क्षणों को स्मरण रहे, ऐसी याददाश्त बनी रहे, आज का दिन यादगार बन जाए, इस हिसाब से आप जी लीजिए, दोनों साथ में खाइए, मुझे और अच्छा लगेगा, ये मेरी तरफ से है। होटल के मालिक को जब इस तरह से बोलते हुए देखा तो गरीब व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। आखिर दोनों ने पाव भाजी खाई तो इधर
जिस मोहल्ले में वो रहते थे उस मोहल्ले में इनके रिश्तेदार वगैरह उनके लिए भी कम से कम 50 डब्बे पाव भाजी के पैक कर दिए गए, साथ में मिठाइयों के भी डब्बे। होटल के मालिक ने वो सब उस गरीब आदमी को देते हुए कहा कि ये हमारी तरफ से आप मिठाइयां बांट दीजिए और उनको भी पाव भाजी खिलाइए। आंखों से हर्षाश्रु निकलने लगे उस गरीब व्यक्ति के और वो वहां से हंसी खुशी अपनी बेटी के साथ विदा हो जाता है। इस बात को हुए करीब करीब 15 से 20 साल व्यतीत हो जाते हैं। अचानक उसी होटल के मालिक को एक फोन आता है कलेक्टर के पीए का और कहता है कि आपके होटल में आज हमारे कलेक्टर साहब आ रहे हैं, तो अच्छी सी व्यवस्था की जाए। खुशी का माहौल छा गया होटल में। आज इस शहर के जो कलेक्टर है वो आ रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। दरअसल इस लड़की की होनहारिता को देखकर बाप ने कड़ी मेहनत की और उसे पढ़ाई करने से वंचित नहीं किया और धीरे धीरे यूपीएससी की भी परीक्षा में ये उत्तीर्ण हो गई और आज उसी शहर के अंदर कलेक्टर की पोस्ट के ऊपर वो अधिष्ठित हो गई। जब होटल सुसज्जित किया गया, चहल पहल हो गई, कलेक्टर साहिबा आई तो कलेक्टर साहिबा के स्वागत के लिए पूरा होटल सजाया गया था, सुगंधित फूल और द्रव्य छिड़के गए थे। कलेक्टर साहिबा ने कहा कि आपने मुझे पहचाना? होटल के मालिक ने कहा नहीं, मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूं। आज से 15 साल पहले याद करो, मेरे पापा मुझे इस होटल के अंदर पाव भाजी खिलाने के लिए लाए थे और आपने उस एक पाव भाजी के बदले मेरे पापा को तो खिलाया ही खिलाया, हमारे पूरे मोहल्ले वालों को भी खिलाया और साथ में इतनी सारी मिठाइयां दी। बस आज उस ऋण से उऋण होने के लिए मैं आपके पास आई हूं, आपके इस होटल में आई हूं। सभी गदगद हो गए। इतना ही नहीं, आज आपके होटल में जितने भी लोग हैं उन सब का बिल भी मैं ही अदा करूंगी। कलेक्टर साहिबा की इस बात से पूरा माहौल खुशनुमा हो गया। दोस्तों, बात छोटी सी है पर अंदर जिसके लगन होती है, दिल में एक ललक होती है, वो इंसान कभी भी पीछे नहीं हटता। इस लड़की ने भी अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी और पढ़ लिख कर कलेक्टर बन गई। दोस्तों, हम भी अपने बच्चों को इस तरह से अच्छे संस्कार देंगे तो हमारे भी बच्चे एक दिन हमारा नाम तो रोशन करेंगे ही करेंगे, पर ऋण से उऋण होने की बात जब उनके मन में आ जाएगी, समझ लीजिए उनका जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि फिर से मैं वही बात दोहराता हूं, जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, पर जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हर दिन स्मरण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।